हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दादा साहब तथा भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो गया है। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि एम पी पी सी एस का एग्ज़ाम जो है, जो 11 अप्रैल को होने वाला था, अब वो पोस्टपोन्ड होके 20 जून को हो गया है। तो दोस्तों, हमारे पास एक बहुत 2 महीने का एक बहुत बड़ा समय है इस अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी पुरस्कार हो, चाहे दादा साहब फाल्के हो या भारत रत्न हो या किसी खेल से संबंधित हो, सरकार समय समय पर किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को प्रोत्साहन के तौर पर प्रोत्साहित करती रही है, पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करती रहती है। चाहे दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, वो एक प्रकार का प्रोत्साहन करती रहती है, जिससे कि और व्यक्ति उस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों, इसी पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिकीय पुरस्कार है। ठीक है, वार्षिकीय पुरस्कार यानी प्रति वर्ष दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। जरूरी नहीं कि प्रति वर्ष हो, पर अमूमन प्रति वर्ष में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब ये किसको दिया जाता है? जो किसी व्यक्ति को विशेष, जो भारतीय सिनेमा के लिए आजीवन योगदान देता है, यानी भारतीय सिनेमा के लिए जिसका विशिष्ट योगदान होता है, उसे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1869 में हुआ, यानी 1969 में इस पुरस्कार का उद्घाटन यानी इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा अभी कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे, साथ में हम इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला है कि यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री जो थी वो देविका रानी थी, जिसे 1900, यहाँ 86 नहीं है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ आप ये देखेंगे ये 69 है। ठीक है, ये है 1969 में। ठीक है, पहला पुरस्कार दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ठीक है, ये 86 नहीं है बल्कि 1969 है, 1969 है। ठीक है, तो इस तरह से पहली बार जब पुरस्कार किसे दिया गया है, देविका रानी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है क्या। अभी कौन है दादा साहब फाल्के? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है, यानी भारत में जो सिनेमा आया उसका जन्मदाता ही दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म शताब्दी वर्ष पे 1969 पे क्या किया गया, इस पुरस्कार का उद्घाटन किया गया। और ये जो सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करता है या देता है, उसको ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उनका जो जन्म है, यानी दादा साहब फाल्के जी का जो जन्म है 30 अप्रैल 1870 को हुआ, और 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फिल्म फिल्म बनाई। ठीक है, पहली फिल्म बनाई किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है ये बोलती नहीं थी, केवल एवं चित्र चलता था, बोलने वाली फिल्म नहीं थी। ठीक है, तो जो राजा हरिश्चंद्र थे, इन्होंने पहली फिल्म बनाई। ठीक है, इसके बाद एक मूवी बनाई थी आलम आरा, आलम आरा, जो कि बोलती हुई फिल्म थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी या पहली फिल्म कौन सी थी। तो 1913 में पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको बनाया था दादा साहब फाल्के जी ने। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें है कि जो दादा साहब थे वो निर्देशक के साथ साथ क्या थे, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते थे। उन्होंने 19 साल में फिल्म कैरियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में उन्होंने बनाई है।
भारतीय सिनेमा में दादा साहब के ऐतिहासिक योगदान के चलते 1969 में भारत सरकार के सम्मान में, ठीक है, भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो है शुरुआत की। ठीक है, किनके सम्मान में? दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, हर क्षेत्र का एक अपना विशिष्ट पुरस्कार होता है। ठीक है, तो फिल्में के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, फिल्म फेयर, राष्ट्रीय अवार्ड और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे उच्च है। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसके बाद एक और देख लेते हैं कि हाल ही में अब किसको दिया गया है। तो हाल ही में यानी वर्तमान में 2019 का 91वां पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण के जो फिल्म सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको दिया गया है। दोस्तों, रजनीकांत का पूरा नाम जो है, जो उनका मुख्य नाम है, जो मेन नाम है, रजनीकांत तो दिया गया है, इनका जो मेन नाम था वो शिवाजीराव गायकवाड़ था। ठीक है, ये एक मराठी फैमिली से बेसिकली बिलोंग करते थे और इनका जो है जन्म हुआ था बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में, और वो वहीं के रह गए। इसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारी तमिल फिल्में बनाई, साथ ही साथ भारतीय सिनेमा में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। इसी को देखते हुए, योगदान को देखते हुए हाल ही में उनको 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसके पहले जो है दिया गया था अमिताभ बच्चन को, यानी 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। इसके अलावा बहुत से लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, चाहे जैसे लता मंगेशकर हो गई, इसके बाद देवानंद हो गए, ठीक है, विनोद खन्ना हो गए, राजेश खन्ना हो गए, ठीक है, प्राण हो गए, मनोज कुमार हो गए, इन सभी को जो है ये निरंतर इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, इनको योगदान देखते हुए। अब दोस्तों, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो बनता है कि फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है भारतीय फिल्म के उसमें? तो वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1969 में की गई। पहला पुरस्कार किसे मिला? तो देविका रानी को 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में को पहला पुरस्कार दिया गया। इसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनके द्वारा पहली फिल्म कौन सी बनाई गई? तो 1913 में बनाई गई थी, राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो वो आला मारा फिल्म थी। तो ये इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब 50वां अवार्ड किसको दिया गया और 91वां अवार्ड किसको दिया गया, अभी हमने इस पर देखा कि अब हाल ही में किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है, अब ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार का जो प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इन पुरस्कारों को जो है जब राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है उसी के दौरान जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न जो है भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, ठीक है, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है इस सम्मान की स्थापना की गई थी। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अब किस क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इसको जो है हाल ही में सचिन तेंदुलकर को दे गए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर खेल से संबंधित हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो खेल के लिए भी अब ये दिए जाने लगा है। इसके पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब जो है ये खेल भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोस्तों, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में आता है कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, और अब इसमें खेल भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इतने क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी और इसे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया जाता है।
इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र और एक तमगा मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न के साथ कितनी राशि दी जाती है, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 1 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये एक शील्ड मिलती है जो कि किस तरह की है, ये है पीपल के पत्ते में, बीच में सूर्य बना है और जो है इसमें लिखा हुआ है भारत रत्न। ये देख पा रहे हैं आप लोग, भारत रत्न। तो भारत रत्न में क्या है कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को वो क्या है, एक प्रमाण पत्र, साथ में एक तमगा जो आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है। ठीक है। हाँ, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। कैसी सुविधाएं दी जाती हैं, उस उनको क्या है, एक जिस तरह से एक संसद होता है, एक सांसद होता है, एक मंत्री होता है, उस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। वो किसी भी एयर इंडिया में किसी भी जगह यात्रा कर सकता है। अगर वो किसी राज्य में जाता है तो उसको जो अतिथि होता है उसको अतिथि वाला सम्मान मिलता है, उसको मिलता है, उसके परिवार वालों को सम्मान मिलता है। फर्स्ट क्लास एसी से यात्रा कर सकता है। टैक्स, इन सभी चीज़ों से उसको छूट मिलती है। यानी जो गौरव है, भारत रत्न का जो गौरव है, इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये विशिष्ट लोगों को ही दिया जाता है, और जब ये सम्मान भारत रत्न विशिष्ट लोगों को दिया जाता है तो उसके सम्मान के लिए कुछ चीज़ें उसको भारत सरकार की ओर से छूट मिलती है। ठीक है। तो इस सम्मान में कोई क्योंकि रकम नहीं दी जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला भारत रत्न जो है पाने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में। ठीक है, 1954 में ही शुरुआत हुई थी, 2 जनवरी 1954 को, और पहला पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। ठीक है, लेकिन सबसे पहला, क्योंकि क्या होता है, जैसे 3 लोगों को देना है तो 3 लोगों में से जो लाइन लगती है, जैसे कतार में आया था, पहला नाम आया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, इसलिए हमेशा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही नाम आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत रत्न सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। जब 1954 में 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, लेकिन लेने वाले सबसे पहले सर्वपल्ली थे, इसलिए इनका नाम आया। इसके दूसरे व्यक्ति थे वेंकट रमन, जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक वेंकट रमन है, उनको दिया गया था। तो अगर हम बात करें, पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कभी भी पहले वैज्ञानिक को भारत रत्न किसको दिया गया, किस वैज्ञानिक को पहले भारत रत्न दिया गया है, या पहला कौन सा व्यक्ति है, वैज्ञानिक व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है, तो वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको भारत रत्न दिया गया था, कब, 1954 में ही दिया गया था। इसके बाद कौन है, इसके बाद है सर गोपालाचारी अय्यर। ठीक है, इनको दिया गया था। तो इस तरह से 3 लोगों को दिया गया। अब इसके बाद पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न 1864 में दिया गया है, 64-65 में दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले व्यक्ति होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले वैज्ञानिक होगा वेंकट रमन, पहले मरणोपरांत जिन्हें दिया गया है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न में सम्मिलित पहले विदेशी व्यक्ति विदेशी मूल के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो वो पाकिस्तान के जो है अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या लाल कुर्ती वाले गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें 1990 में, सॉरी 1989 में, यहाँ सर नहीं लिखा है, 1987 में। ठीक है, 1987 में दिया गया। और 1990 में एक और व्यक्ति हैं, वो है नेल्सन मंडेला। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, समाज सेवी और दक्षिण अफ्रीका के, इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों, इसके पहले 1979 में भारत रत्न दिया गया था मदर टेरेसा जी को। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, इसलिए हम पहले भारतीय व्यक्ति किसे मानते हैं, विदेशी मानते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को, पाकिस्तान के मूल के व्यक्ति थे। 1887 में इनको दिया गया था, और 1890 में दिया गया था किसको, नेल्सन मंडेला को। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि पहले कौन से व्यक्ति हैं, सन भी पूछा गया है, नाम भी पूछा गया है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न प्राप्त हुआ, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले खेल भारत रत्न में शामिल नहीं था, पर अब इस खेल को भी भारत रत्न में शामिल किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेट के, मतलब पहले जो खिलाड़ी हैं उनको भारत रत्न दिया गया है। साथ ही साथ पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, इसके पहले राजीव गांधी जी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, एक साल में सबसे ज़्यादा 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसा संविधान में नहीं है, पर अमूमन 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है।
हाल ही में 2019 में, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी हम नहीं रहे, भूपेंद्र हजारिका जी ने भी शायद नहीं है, और नानाजी देशमुख भी नहीं है, तो 2019 में जो इसके पहले अभी तक किसी को नहीं दिया, इसके पहले जो दिया गया था वो भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, जो राष्ट्रपति थे, भूपेंद्र हजारिका, और नानाजी देशमुख जो समाज सेवी थे। ठीक है, इन लोगों को भारत रत्न 2019 में दिया गया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण भारत रत्न संबंधित और दादा साहब फाल्के संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अक्सर प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर लगता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अभी बहुत सारे जो अवार्ड हैं, जो अक्सर प्रश्न आते हैं, उनके सीरीज़ भी आपके पास आएगी। पढ़ते रहिए। नमस्कार।